चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग 11th के मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? ट्रिगोनोमेट्री, है ना। 11th के मैथमेटिक्स में आपका ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति चल रहा था, और त्रिकोणमिति में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे, क्या है ना, जिसमें हम लोग एंगल के बारे में, चैप्टर अगर कहा जाए तो मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ रहे थे। चैप्टर क्या पढ़ रहे थे? मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल, है ना, कोनों की माप, कोनों की माप। प्रीवियस क्लास में हम लोग देख चुके थे कि ट्रिगोनोमेट्री में एंगल का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है ना, कब मापा गया एंगल पॉजिटिव होता है, कब मापा गया एंगल निगेटिव होता है। इसके अलावा एंगल को कितने सिस्टम में हम लोग मापते हैं उसकी भी चर्चा हम लोग कर चुके थे। क्या एंगल को 3 सिस्टम में मापते हैं। एक का नाम था सेक्सागेसिमल सिस्टम, जिसको हम लोग षट दशांशक पद्धति कहते हैं हिंदी में। दूसरा का नाम था सेंटिसिमल सिस्टम, शतांशक पद्धति। और तीसरा था सर्कुलर सिस्टम। सेक्सागेसिमल सिस्टम में एंगल को जो मापा जाता था वो डिग्री, मिनट और सेकेंड में। क्लियर? इसमें एक समकोण 90 डिग्री के बराबर, और 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर, और 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर। जबकि सेंटिसिमल सिस्टम में एंगल को जो मापा जाता था वो ग्रेड, मिनट और सेकेंड में। किसमें मापा जाता था? ग्रेड, मिनट और सेकेंड में। इसमें एक समकोण 100 ग्रेड के बराबर होते थे, 1 ग्रेड 100 मिनट के बराबर, और 1 मिनट 100 सेकेंड के बराबर। क्लियर है? और तीसरा हम लोग इसमें जो पढ़े थे वो सर्कुलर सिस्टम, जिसमें एंगल को रेडियन में मापा जाता था, जो कि कोण का ऐसा ही मात्रक है। और एक समकोण π/2 रेडियन, एक समकोण π/2 रेडियन। पाई रेडियन बराबर कितना? 2 समकोण अर्थात 180 डिग्री। यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। इस सिस्टम में एंगल को कैसे मापा जाता है हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग तीनों के बीच रिलेशन पढ़ेंगे, यानी रिलेशन बिटवीन मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोनों के माप के पद्धति के बीच संबंध, या यूं कहें कि डिग्री, ग्रेड और रेडियन के बीच संबंध। हेक्साडेसिमल सिस्टम में किस में मापते हैं? मेन रूप से डिग्री में, उसमें ग्रेड में, उसमें रेडियन में। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक जो इसमें होगा, रिलेशन बिटवीन, हेडिंग लगाइए आप लोग, रिलेशन, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। हिंदी में हम लोग लिखेंगे इसको कोनों के माप के पद्धति, कोनों के माप, कोनों के माप के पद्धतियों, कोनों के माप के पद्धतियों के बीच संबंध। किसके बीच संबंध? कोनों के माप के पद्धतियों के बीच संबंध, बीच संबंध, रिलेशन। मतलब दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं, एक तरह से हम लोग डिग्री, ग्रेड और रेडियन के बीच संबंध स्थापित करने जा रहे हैं। किसके बीच? डिग्री, ग्रेड और रेडियन के बीच। हेडिंग लगा लिए आप लोग, रिलेशन बिटवीन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, कोनों के माप के पद्धतियों के बीच संबंध। क्लियर है? देखिए हम लोग ऐसा करते हैं, एक कोई एंगल हम लोग मान लेते हैं, है ना। जैसे इस प्लेन में हम एक एंगल बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस प्लेन में एक एंगल बना दिए। ये मान लो O है, ये A है, और ये क्या? B। ये एंगल है, ठीक है। इस एंगल का मान अगर हम लोग डिग्री में मापे या सेक्साडेसिमल सिस्टम में मापे तो D डिग्री आया, सेंटिसिमल में G ग्रेड आया, और रेडियन में C आया। माप सकते। जैसे कैसे आपको कहेगा यहां से यहां का लेंथ मापो, तो आप फीट में कहिएगा सर लगभग 18 फीट है, मीटर में कहिएगा सर लगता है 6 मीटर के आसपास है, सेंटीमीटर में कुछ और कहिएगा। एक ही लेंथ अलग अलग यूनिट सिस्टम में अलग अलग वैल्यू है। ठीक उसी प्रकार से
हम लोग मान लेते हैं कि किसी कोण की माप डिग्री में कितना है, डी, डिग्री में कितना, डी, ग्रेड में कितना, जी, और रेडियन में कितना, सी। एक ही कोण की माप है ना। हम लोग मान लेते हैं लेट द मेजरमेंट ऑफ, लेट द मेजरमेंट, लेट द मेजरमेंट ऑफ ए एंगल, of a of any angle, measurement of an any angle in degree, in degree कितना d, in degree d, in grade कितना g, and in radian, and in radian, and in radian कितना c। हिंदी में इसको जिसको लिखना है लिख सकते हो कि माना कि किसी कोण की माप, माना कि किसी कोण की माप, किसी कोण की माप डिग्री में, किसी कोण की माप किसमें बाबू, डिग्री में, डिग्री में कितना है डी, डिग्री में डी, ग्रेड में, ग्रेड में कितना कैपिटल जी, तथा रेडियन में, तथा रेडियन में, तथा रेडियन में सी है। माना कि किसी कोण की माप डिग्री में कितना माने हैं डी, ग्रेड में कितना जी, और रेडियन में क्या है सी। माप सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब आप सोचिए हम लोग इस कोण की माप डिग्री में डी माने, सोचिए चूंकि हम लोग 90 डिग्री बराबर कितना समकोण पर है, 90 डिग्री बराबर वन राइट एंगल, यस या नो, 90 डिग्री बराबर कितना, वन राइट एंगल, मतलब एक समकोण पर है, यस या नो। तो बताइए अगर हम लोग 1 डिग्री बराबर कहेंगे तो कितना समकोण होगा, 1/90। तो डी डिग्री बराबर कितना होगा, डी डिग्री बराबर कितना समकोण होगा, क्या d/90 राइट एंगल होगा, यस या नो। चलिए दूसरा हम लोग इधर, हम लोग चूंकि पढ़े हैं कितना 100 ग्रेड, कितना 100 ग्रेड बराबर कितना समकोण, एक समकोण। ये पढ़े थे हम लोग किस में, सेंटिसिमल सिस्टम में, वन राइट एंगल मतलब एक समकोण पढ़े थे ना। हमारे पास कितना ग्रेड है, जी ग्रेड। तो बताइए जी ग्रेड में कितना समकोण होगा, जी बटे कितना 100, 100 ना, जैसे एक करते तो 1/100, तो जी से गुना हो जाता है, g/100 इतना राइट एंगल। चूंकि का नियम तो आप लोगों को आता ही है, ठीक है। एंड हम लोग पढ़े थे कितना π/2 रेडियन बराबर कितना, एक राइट एंगल, नहीं पढ़े थे, चूंकि π/2 रेडियन बराबर कितना, वन राइट एंगल, एक समकोण। क्या सही है ना, तुम लोग बोलेगा तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, चीजों को समझते जाओ, पढ़े थे ना। तो बताइए यहां पर सी रेडियन बराबर कितना होगा, एक बराबर हो जाएगा कितना 1/π/2 मतलब 2/π, उल्टा होगा ना, ये हो जाएगा 2c बटे कितना पाई, ये हो गया कितना 2c बटे पाई समकोण। इसको इक्वेशन मान लिया कितना थर्ड। अब सोचिए एक ही कोण की माप डिग्री में डी है, ग्रेड में जी है, रेडियन में सी है, मतलब डी जी सी आपस में बराबर है, यस या नो। एक ही कोण की माप डिग्री में डी है, ग्रेड में जी है और रेडियन में सी है, मतलब डीजीसी आपस में क्या है, मतलब तीनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, और तीनों को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लिए, समकोण में। मतलब हम लोग यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड क्या 3, समीकरण 1, 2, 3 से हम लोग क्या लिख देंगे, देखो यही रिलेशन आएगा, d बटे कितना 90 बराबर g बटे कितना 100, अब बराबर कितना 2c बटे कितना पाई, 2c बटे पाई। यही आपको डिग्री, ग्रेड और रेडियन में संबंध। कोई दिक्कत, इसको नोट किया जाए, यही आपका डिग्री, ग्रेड और रेडियन में संबंध है।
क्या लिख लिए आप लोग? देखिए मैं चाहता तो डायरेक्ट रिलेशन लिख देता, लेकिन रिलेशन किस प्रकार से एस्टेब्लिश्ड हुआ है, किस प्रकार से रिलेशन आया है, मैंने उसको बाजाबते से प्रूफ किया है। मान लिया कि किसी कोण की माप डिग्री में कितना है, डी है, ग्रेड में जी है और रेडियन में सी है, रेडियन में सी है। तो हम लोग जानते हैं 90 डिग्री बराबर कितना होता है, एक समकोण। 90 डिग्री बराबर एक समकोण, तो डी डिग्री बराबर कितना समकोण होगा, डी बटे 90 समकोण। मतलब जो भी था सबको हम समकोण में, राइट एंगल में कन्वर्ट कर लिए। 100 ग्रेड बराबर हम लोग जानते थे एक समकोण, तो जी ग्रेड बराबर कितना हो जाएगा, जी बटे 100 समकोण। 5/2 रेडियन बराबर एक राइट एंगल, एक समकोण जानते थे, तो सी रेडियन बराबर 2c बटे पाई। क्योंकि एक ही कोण का माप ये है, तो ये डी जी सी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये बराबर होंगे आपस में, तो इस समीकरण का अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसी समीकरण का, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगी। तो हमको एक रिलेशन आ गया, डी बटे 90 बराबर जी बटे 100 बराबर 2c बटे पाई। क्लियर है? इसे कैसे आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन में रिलेशन पढ़े थे, तीनों के बीच रिलेशन। अब देखिए बारी बारी से चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। लिख लिए क्या पीछे सब लोग लिख लिया? चलो लिख लिया तो देखो यहां पे नोट करके पॉइंट समझो। दो लोगों के बीच रिलेशन हम लोग करते हैं। हम लोग अभी क्या पढ़े, ऐसे वहीं से हम लोग कर सकते, लेकिन क्योंकि हम लोग पढ़े कितना, डी बटे कितना 90 बराबर कितना, जी बटे कितना 100 और बराबर कितना पढ़े 2c बटे कितना पाई, 2c बटे पाई। ये तीनों आपस में बराबर है, ये भी इसके बराबर होगा, ये भी इसके बराबर होगा और ये भी इससे बराबर होगा। तो इससे क्या क्या निकलेगा, देखो पहला यहां पर निकलेगा कि d बटे 90 बराबर ये g बटे कितना हो जाएगा 100, पहला बात निकलेगा। दूसरा बात निकलेगा d बटे 90 बराबर 2c बटे कितना पाई, और तीसरा बात निकलेगा g बटे कितना 100 बराबर 2c बटे कितना पाई। ये तीनों बराबर है। जैसे मान लो a बराबर b बराबर c है, a बराबर b होगा, a बराबर c होगा, b बराबर c होगा। अब इससे आपको क्या निकल के आया, थोड़ा सा समझना है। इससे क्या निकल के आया, इसको अगर मैं लिखूं d बराबर, तो हम लोग d बराबर कितना होगा, अच्छा ये 0 0 कैंसिल होगा, थोड़ा सा बोलो ना, ये 0 0 कैंसिल होगा, ये 0 0 कैंसिल होगा, तो d बराबर कितना आएगा, d बराबर 9 बटे 10 कितना g। ये बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है। रिजल्ट क्या आया है कि डिग्री जो है ग्रेड का 9 बटे 10 गुना है। डिग्री ग्रेड का गुना मतलब क्या हुआ, का ग्रेड का कितना 9 बटे 10 गुना। मतलब अगर ग्रेड को डिग्री में बदलना चाहते हैं तो 9 बटे 10 से गुना कर दीजिए, यस या नो। या इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सोचिए थोड़ा सा। हाँ, या अगर हम लोग जी बराबर कहें तो 10 बटे कितना 9d, 10 बटे, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि ग्रेड डिग्री का 10 बटे 9 गुना है। ग्रेड डिग्री का 10 बटे 9 गुना है। मतलब अगर डिग्री को ग्रेड में बदलना है तो 10 बटे 9 से गुना करेंगे। क्लियर? अब इसमें आइए, अगर इससे हम लोग करेंगे, इससे देखो, इससे अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, इसमें अगर हम लोग करें तो d बराबर कितना आ जाएगा 180 बटे पाई इंटू कितना c। क्लियर है? मतलब यहां डिग्री रेडियन का 180 बटे पाई गुना है। डिग्री रेडियन है ना, C4 क्या रेडियन, रेडियन का 180 बटे पाई गुना है। या दूसरे शब्दों में हम लोग ये कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि रेडियन जो है वो डिग्री का पाई बटे 180 गुना है। डिग्री का कितना गुना है, पाई बटे 180 गुना। मैं अभी बदल कर भी दिखाऊंगा। तीसरा यहां देखिए, हम लोग तीसरा रिजल्ट में हम लोग यहां पर जी बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 बटे पाई इंटू कितना सी। मतलब ग्रेड रेडियन का 200 बटे पाई गुना है, ग्रेड रेडियन का 200 बटे पाई गुना है। या आप लोग ये भी लिख सकते हैं यहां पर कि रेडियन है ना, ग्रेड का पाई बटे 200 गुना है। ग्रेड का कितना पाई बटे 200 गुना है, कौन रेडियन। बात समझ में आया? जैसे देखो ये तीनों के बीच रिलेशन था, डिग्री ग्रेड और रेडियन, हम दोनों के बीच रिलेशन ला दिए ताकि आपको कन्वर्ट करने में क्या हो, आसानी, कन्वर्ट करने में।
मतलब डिग्री ग्रेड का 9/10 गुना है। मतलब अगर ग्रेड को ची को डिग्री में बदलना 9/10 से, डिग्री को ग्रेड में बदलना 10/9 से, रेडियन को डिग्री में बदलना है 180/पाई से, डिग्री को रेडियन में बदलना है पाई/180 से, रेडियन को ग्रेड में बदलना है 200/पाई से, ग्रेड को रेडियन में बदलना है पाई/200। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? लिखिए लिखिए, हम इसको ठेठ में भी लिख देंगे। ठेठ समझता है ना एकदम? लिखो, बाकी तो सिंबल में आपको पता चल ही रहा है। हम लोग इस रिलेशन के माध्यम से ये सीख लिए कि एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में हम लोग कैसे चेंज करेंगे। हो गया? लिख लिए? क्या ये बात समझ में रहेगी या लिख दे लैंग्वेज में? समझ में आ गया? अगर जिसको नहीं समझ में आया तो लो, उसके लिए मैं लिख रहा हूं। अतः पहला पॉइंट, डिग्री डिग्री को ग्रेड में बदलने के लिए, पहले ग्रेड को लिख देते हैं, नहीं पहले डिग्री, डिग्री को ग्रेड में बदलने के लिए, बदलने के लिए आप मत करो, ध्यान दो बोर्ड पर। डिग्री को ग्रेड में बदलने के लिए, डिग्री को ग्रेड में 10/9 से, 10/9 से गुना करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं। जबकि ग्रेड को डिग्री में बदलने के लिए, ग्रेड को डिग्री में बदलने के लिए कितना से, उल्टा उसका हो जाएगा 9/10 से गुना करते, मल्टीप्लाई करते। अब बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है, 10/9, 9/10, 10/9, 9, कंफ्यूज नहीं होना है। पहले ये बताओ, डिग्री और ग्रेड में किसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा आएगा? किसी कोण का अगर हम लोग माप करेंगे तो डिग्री और ग्रेड में किसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा आएगा? डिग्री का कि ग्रेड का? ग्रेड का, डिग्री का नहीं, ग्रेड का। क्योंकि एक समकोण में हम 90 डिग्री पढ़ते, जबकि एक समकोण में 100 ग्रेड पढ़ते। हम उस दिन भी सिखाए थे कि किसी कोण को अगर हम लोग मेजर करेंगे डिग्री और ग्रेड में, तो ग्रेड का वैल्यू क्या आएगा? ज्यादा आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम का। तो अब आप सोचो कि ग्रेड का अगर ज्यादा आएगा, आपको डिग्री से ग्रेड में बदलना है, डिग्री से ग्रेड में, तो बड़ा आना चाहिए सांख्यिकी वैल्यू। बड़ा सांख्यिकी वैल्यू कब आएगा? जब 9/10 से गुना करेंगे कि 10/9 से? 10/9, 10/9 ने 1 से बड़ा है जी। किसी भी संख्या में अगर 1 से हम बड़ा से गुना तब ने वो बड़ा होगा।
छोटा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर डिग्री को ग्रेड में बदलना है तो 10/9, डिग्री को ग्रेड में बदलना है तो 10/9, जबकि ग्रेड को डिग्री में बदलने के लिए उसी प्रकार से अगर रेडियन की बात किया जाए, किसका बात, रेडियन का। दूसरा देखिए, अगर मान लिया जाए रेडियन को, किसको, रेडियन को किसमें बदलना है, डिग्री में, या डिग्री को पहले लिख देते हैं, डिग्री को रेडियन में, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए कितना से, π/180, ये ना, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए कितना से, π/180, π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं। जबकि रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए, जबकि रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए, डिग्री में बदलने के लिए कितना से, 180/π से क्या करते हैं, गुना करते हैं। 180/π से क्या करते हैं, गुना। बात समझ में आया। ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोग को ग्रेड को कहेगा किसमें बदलने, रेडियन में, ठीक उसी प्रकार से हमको अगर कहेगा तीसरा कि ग्रेड को रेडियन में बदलना है, ग्रेड को रेडियन में, ग्रेड को रेडियन में बदलने के लिए कितना से, π/200, π/200 से गुना करते हैं, जबकि रेडियन को किसमें, ग्रेड में, जबकि रेडियन को ग्रेड में बदलने के लिए कितना से, बदलने के लिए, अब जिसको और समझ में नहीं आ रहा सिंबल, इसको ठेठ भाषा में रट्टा मारेगा। 200/π से क्या करते हैं, गुना करते हैं। और अभी हम करके दिखाते हैं। हो गया, ये बात लिख ली है सब लोग। ऊपर जो सिंबॉलिक फॉर्म में है उसी को आपको लैंग्वेज में लिखा गया, और कोई बात नहीं है। अगर वहां पर समझते तो यही समझ गए। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए, एग्जाम्पल में मान लेते हैं यहां पर थीटा, पहला मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, यहां पे थीटा 15 डिग्री है। थीटा कितना है, चलिए 15 ने और कुछ मान लेते हैं, मान लेते हैं 72 डिग्री है। कितना, 72 डिग्री है थीटा का मान। इसको आपको ग्रेड में बदलना है, किसमें, तो ग्रेड में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो अभी हम बताए थे कितना से, 10/9 से। क्यों 10/9, क्योंकि डिग्री से ग्रेड में जा रहे हैं, डिग्री से छोटा से बड़ा में, तो बड़ा चीज से न गुना करेंगे। जैसे 10/9 से गुना कर दिए तो ये डिग्री हट के अब क्या हो गया, ग्रेड। अब ये 9 ठीक कितना होता है, 72, ये 80 कितना हो गया, ग्रेड। समझ में आया। इसी 72 डिग्री को मान लिया जाए, यही थीटा जो 72 डिग्री था, इसी को अगर रेडियन में बदलना चाहते थे तो कितना से गुना करते, π/180। जैसे π/180 से गुना किए क्या हो गया, रेडियन। क्या हो गया, अब काटिए, 36 दूना 72 पड़े होंगे, 36 × 5 = 180, ये आ गया 2π/ कितना, 5, क्या चीज, रेडियन। समझ में आया। क्या बदल लोगे, जैसे मान लिया जाए, चलो ये डिग्री में दिया हुआ था थीटा। दूसरा एग्जांपल हम लोग देते हैं,
दूसरा देते हैं। मान लिया जाए ग्रेड में दिया रहे, किसमें दिया रहे, ग्रेड में भी दिया जा सकता है। मान लो यहाँ पे 60 ग्रेड है, 60 क्या है, ग्रेड, और इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं डिग्री और रेडियन में। तो डिग्री में करने के लिए कितना से गुना करेंगे, 10/9 कि 9/10, 9/10, यही है। देखिए कंफ्यूजन, जैसे 9/10 से किए तो क्या हो गया, डिग्री। ये ग्रेड हटके क्या हो गया, 0 0 करें, 9 चौका कितना, 54, 54 कितना हो गया, डिग्री। अब इसी को 60 यहां पर ग्रेड था, अब इसी को रेडियन में बदलना था, पाई बटे कितना, 200, पाई बटे 200 क्या हो जाएगा, रेडियन। अब यहां कटेगा तो काटो, कितना से कट सकता है बोलो, 0 0 कटा, 2 से काटोगे तो ये 3 हो जाएगा, ये कितना 10, मतलब हो जाएगा 3 पाई बटे कितना 10, क्या चीज, रेडियन। अरे लोग लिखते नहीं है, एंगल जब रेडियन में लिखते हैं तो सीधे लिख देते हैं पाई बटे 4, लेकिन ये होना चाहिए पाई बटे 4, ऊपर में रेडियन का सिंबल। बात समझ में आया ना। अब कहीं पर एंगल ऐसा भी हो सकता है कि रेडियन में ही एंगल दे दिया हो, जैसे तीसरा मैं एग्जांपल देता हूं आपको। तीसरा एग्जांपल, मान लो कि थीटा बराबर यहां पर पाई बटे 12 रेडियन है, पाई बटे 12 क्या है, रेडियन। अगर आपको इसको किस में बदलना है, डिग्री में, तो कितना से करेंगे, 180 बटे पाई, 180 बटे, ये हो जाएगा क्या, डिग्री, पाई पाई गया, 12 को 15 से करेंगे कितना हो जाएगा, 15 डिग्री, 15 कितना, डिग्री। दूसरा, अगर पाई बटे 12 क्या चीज है, रेडियन है, इसको बदलना है ग्रेड में, किस में बदलना है, तो 200 बटे कितना, पाई, क्या चीज, ग्रेड, 200 बटे पाई क्या, ग्रेड, पाई पाई कटा, इसको आप काट सकते हैं, 12 से काट सकते हैं ना, 4 से कटेगा 4 12, और ये 4 से काटेगा कितना, 50, हो जाएगा 50 बटे कितना, 3, क्या चीज, ग्रेड। तो किसी भी एंगल को डिग्री से ग्रेड में, डिग्री से रेडियन में, ग्रेड से डिग्री में, किसी से किसी में कन्वर्ट हम कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात, चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्या, नीचे ऊपर वाला अभी तक नहीं लिखा है, क्या करता है जी सब, जरा हाथ तेज चलाया करो, आराम आराम से बस लिखते जाता, ऐसे काम चलेगा। क्या कोई दिक्कत बोलिए ना आप हमसे, किसी बच्चे को कोई परेशानी है तो बोलिए। हो गया,
पाई का डिफिनेशन आप लोग को आता है? पाई की परिभाषा क्या है? कोई बच्चे जानते हैं? किसी भी वृत्त में उसके परिधि और व्यास का जो रेशियो होता है, फॉर एनी सर्किल द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू इट्स डायमीटर इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड क्या? पाई। उसी को ग्रीक लेटर पाई से डिनोट किया गया, जो कि एक इरेशनल नंबर है, उसका वैल्यू 3.14159 डॉट 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 जितना जो मानिए होता है ना। किसी भी वृत्त में उसके परिधि और व्यास का जो अनुपात लेंगे ना, वो कांस्टेंट आएगा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वृत्त उससे मतलब नहीं है। वो वृत्त के साइज से इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है। आप छोटा वृत्त के लिए भी अगर उसके व्यास और परिधि, परिधि समझता है किसको कहते हैं ना? घेरा को परिधि, सर्कमफ्रेंस क्या होगा? घेरा, और इसका कुछ डायमीटर होगा, तो परिधि और व्यास के अनुपात को लेगा। छोटा सर्किल रहे या बड़ा सर्किल रहे, किसी भी सर्किल के लिए उसके परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है, वो कांस्टेंट होता है और फ्री होता है किससे? सर्किल के साइज से। और उसी कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीक लेटर पाई से। लिखना चाहते लिख सकते हैं, ऐसे कोई नहीं भी जानी है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। ऊपर करें इसको, यहां तक लिख लिया सभी लोग? लिखा जी? दूसरा चलो लिखो, डिफिनेशन ऑफ पाई। डिफिनेशन ऑफ पाई मतलब पाई की परिभाषा। पाई की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ पाई। पाई की परिभाषा क्या है? पाई की परिभाषा तो फॉर एनी सर्किल, फॉर एनी सर्किल, किसी भी वृत्त के लिए, फॉर एनी सर्किल द रेशियो ऑफ circumference, the ratio of circumference to its diameter, for any circle the ratio of circumference to its diameter is always constant, and free from the size of circle, always constant and free from the size of circle. This constant is called पाई। उसी कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं? पाई। हिंदी में देखे लिखते हैं, हड़बड़ाइए नहीं, हम हिंदी भी लिख देंगे आपको। किसी भी वृत्त के लिए उसके परिधि, सर्कमफ्रेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिधि। उसके परिधि और व्यास का अनुपात, उसके परिधि और व्यास का अनुपात हमेशा एक नियतांक होता है, या हमेशा नियत होता है। नियत या नियतांक, हमेशा एक नियतांक होता है। इसी नियतांक को हमेशा एक नियतांक होता है, और वृत्त के आकार, साइज मतलब क्या हो गया? आकार। और वृत्त के आकार से स्वतंत्र होता है, वृत्त के आकार से स्वतंत्र होता है।
इसी नियतांक को, कांस्टेंट का करने का मतलब नियतांक, इसी नियतांक को क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। इसको ग्रीक लेटर पाई से डिनोट किया गया, उसी को हम लोग पाई कहते हैं। दैट इज, अर्थात आप लोग कह सकते हैं पाई बराबर सरकमफ्रेंस ऑफ एनी सर्किल, बट ए diameter of that circle। मतलब किसी वृत्त का परिधि, किसी भी वृत्त का परिधि और बटा है ना उस वृत्त का क्या चीज? व्यास। यही होता है पाई, जो कि ग्रीक लेटर से डिनोट किया गया पाई। इसकी वैल्यू आप लोग जानबे करते हैं, कितना होता है पाई का वैल्यू? नहीं नहीं नहीं, वो तो अप्रोक्सीमेट मान है, रेशनल फॉर्म में। पाई क्या है समझ में आ गया? तो आप बोलिए किसी भी वृत्त में उसके परिधि और व्यास के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। और ये सर्किल के साइज से इंडिपेंडेंट होता है, फ्री होता है। छोटा सर्किल रहे या बड़ा सर्किल रहे, सबके लिए उसके परिधि और व्यास का अनुपात क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। और उसी कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। नोट करके जानते होंगे पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है ना। पाई इज एन कैसा? इरेशनल। इरेशनल नंबर। पाई एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। और इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, पाई का जो वैल्यू होता है 3.14159 डॉट डॉट डॉट। ये 22/7 कभी पाई का मान मत बोलिएगा। 22/7 परिमेय संख्या के रूप में पाई का सन्निकट मान है। कैलकुलेशन में सुविधा के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि पाई का मान 22/7 के बराबर होता है, कहिएगा नहीं, हम लोग यूज कर लेते हैं रेशनल फॉर्म में। चलिए पाई समझ गए। अब आइए आपको एक रिलेशन आपको दिखाते हैं किसके बीच? थीटा बराबर L/R। मतलब आप लिखेगा रिलेशन बिटवीन एंगल या मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल कह सकते हैं। चलिए एंगल ही लिखिए। एंगल मतलब थीटा, लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस। रिलेशन बिटवीन एंगल, लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस। रेडियस मतलब त्रिज्या। क्या आप लोग बोल रहे हैं? मुंह को शांत रखिए ना,
बाकी जो चीजें समझ में नहीं आता हमसे पूछिए, बोलना नहीं है, सिर्फ सुनना है, अच्छे से बातों को दिमाग में ले जाइए। यहां पर लिखिए कोण, कोण कहने का मतलब थीटा, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई उसी को बोले लेंथ ऑफ आर्क, तथा त्रिज्या के बीच संबंध, तथा त्रिज्या आर के बीच संबंध। देखिए क्या रिलेशन होता है, आर के बीच संबंध। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का बनेगा, इसलिए अच्छे से ध्यान दीजिए। जैसे कोई प्लेन में मान लो ये एंगल है, ये समतल में कोई कोण है, ये मान लो ये थीटा है, ये ओ, ये ए और ये क्या बी, ये एल हो गया, ये आर हो गया। तो बोला ही जाता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल जो होता है, मैग्नीट्यूड समझता है ना, हाँ, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल, मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल जो होता है वो होता है कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ आर्क, कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ आर्क, ए आर सी आर्क, बटे रेडियस, बटे क्या, हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिज्या। कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ आर्क मतलब होता है हिंदी क्या इसका, संगत चाप की लंबाई, संगत चाप की लंबाई, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल का मतलब हुआ कोण का परिमाण, कोण का परिमाण, मैग्नीट्यूड को परिमाण बोलते हैं। मतलब कोण का परिमाण जो होता है संगत चाप की लंबाई, जैसे जो ये कोण है उसके कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ आर्क क्या दिख रहा है, एल, बटे त्रिज्या। मतलब इसी को सिमुलेशन में लिख सकते हैं थीटा बराबर एल बटे आर, थीटा बराबर एल बटे। और ये बात ध्यान में रखिएगा जरूर कि थीटा बराबर एल बटे आर फॉर्मूला जो भी हम अप्लाई करेंगे, तो एल तो जान ही रहे हैं लेंथ ऑफ आर्क है, आर रेडियस है, थीटा एंगल होगा लेकिन किस में, रेडियन में। थीटा तीन चीजों में बताए, मेजरमेंट, डिग्री में भी, ग्रेड में भी और रेडियन में। तो यहां थीटा किस में होगा, लिखेंगे वेयर, वेयर एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क मतलब चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क मतलब चाप की लंबाई। आर क्या है, रेडियस, आर क्या है, रेडियस, रेडियस कहने का मतलब त्रिज्या। और थीटा क्या है, एंगल, लेकिन एंगल किस में हो, रेडियन में, एंगल इन रेडियन, मतलब रेडियन में कोण, किसमें कोण है, रेडियन में कोण। ये बात एकदम स्ट्रिक्ट रूप में हम लोग कह रहे हैं। थीटा बराबर एल बटे आर फॉर्मूला आप तभी अप्लाई करेंगे जब थीटा किसमें होगा, रेडियन में। बिना रेडियन में बदले हुए थीटा बराबर एल बटे आर फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। तो थीटा बराबर एल बटे आर है, तो एल बराबर आर गुने थीटा, आर बराबर कहिएगा तो एल बटे थीटा। क्या एक फॉर्मूला से दो फॉर्मूला निकलेगा ना भाई। लिख लिया, जल्दी करो। हिंग गए आते आते।
ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, थीटा बराबर एल बटे एल क्या है, चाप की लंबाई, आर क्या है त्रिज्या, थीटा क्या है एंगल या कोण कहिए, लेकिन कोण किस में होना चाहिए। अब इसी में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर एल आर के बराबर हो, समझिएगा ध्यान से, इफ, बड़ा अच्छा चीज आएगा यहां पर, इफ अगर एल बराबर कितना हो, आर हो, इसके जस्ट नीचे लिखना है, अगर ये लेंथ ऑफ आर्क जो है उसकी त्रिज्या के क्या हो जाए बराबर, तो क्या होगा बताओ। इफ एल बराबर आर होगा तो देन थीटा का मान कितना होगा 1 रेडियन, चूंकि एल बटे आर, तो एल आर को कैंसिल मार सकते हैं क्योंकि एल और आर क्या है बराबर है, तो 1 रेडियन आ जाएगा ना। मतलब देखिए कहता क्या है, समझिए ध्यान से, कहता है क्या, अगर किसी वृत्त में उसकी चाप की लंबाई, अगर किसी वृत्त के चाप की लंबाई उसके त्रिज्या के बराबर हो जाए, उसके त्रिज्या के ओ ए बी मान लिए, देखो ध्यान से, ये थीटा, ये रेडियस है, ये एल है, अगर एल का मान आर के बराबर हो जाएगा तो थीटा का मान 1 रेडियन, थीटा का मान, आपसे पूछेगा 1 रेडियन कोण क्या है, तो बोलिएगा किसी वृत्त में उसकी त्रिज्या के बराबर चाप की लंबाई द्वारा उसके केंद्र पर जो कोण बनता है वो 1 रेडियन के, जैसे ही लेंथ ऑफ आर्क मतलब चाप की लंबाई त्रिज्या के बराबर हुआ तो ये थीटा का मान 1 रेडियन के बराबर होगा, थीटा का मान 1 रेडियन के, समझ में आया बात 1 रेडियन। अतः या 10 इस प्रकार हम लोग कह सकते, इस प्रकार हम लोग को कह सकता है 1 रेडियन क्या है, आपसे कोई पूछेगा 1 रेडियन का डिफिनेशन, तो क्या बोल सकते हैं आप कि किसी वृत्त में, किसी वृत्त में, किसी वृत्त में उसके त्रिज्या के बराबर, उसके त्रिज्या के बराबर, त्रिज्या के बराबर चाप की लंबाई, त्रिज्या के बराबर चाप की लंबाई द्वारा, चाप की लंबाई द्वारा उसके केंद्र पर, उसके केंद्र पर जो कोण बनता है, जो कोण बनता है, कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं 1 रेडियन कहते हैं, उसे 1 रेडियन कहते हैं। एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल लेंथ ऑफ आर्क, इक्वल रेडियस ऑफ लेंथ ऑफ आर्क एट द सेंटर इज कॉल्ड क्या 1 रेडियन, उसे 1 रेडियन कहते हैं। 1 रेडियन क्या है समझ में आ गया, लिखो, हम 1 रेडियन कोण को कैलकुलेट भी करेंगे, इंग्लिश में भी लिख दें, हाँ एंगल सबटेंडेड बाय, एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल रेडियस, इक्वल रेडियस ऑफ, इक्वल रेडियस ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, त्रिज्या के बराबर, इक्वल रेडियस ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, आर्क at the center of circle, at the center of circle, circle is called 1 रेडियन, is called क्या 1 रेडियन।
इक्वल रेडियस ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, कहने का मतलब त्रिज्या के बराबर चाप की लंबाई, त्रिज्या के बराबर चाप की लंबाई द्वारा जो कोण बनेगा वो कितना कहलाएगा, 1 रेडियन। अब देखिए 1 रेडियन कोण को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ऊपर लिख लिया था, हम लोग पढ़े थे पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। चलिए देखिए 1 रेडियन कोण कितना डिग्री और मिनट के बराबर होता है, नोट करके यहां लिखिएगा। क्योंकि हम लोग पढ़े थे पाई रेडियन बराबर कितना, 180 डिग्री, इसलिए अगर 1 रेडियन कहिएगा तो 180 बटे पाई क्या चीज, डिग्री होगा, बोलो। अरे पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर कितना, 180 बटे पाई डिग्री। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है डिग्री, मिनट और सेकेंड में, और कन्वर्ट करने के लिए समझिए हम लोग कैलकुलेशन में पाई का वैल्यू क्या लेते हैं, 22/7 रेशनल फॉर्म में, टेकिंग फॉर कन्वीनियंस इन कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में सुविधा के लिए पाई का मान हम लोग कितना रखते हैं, 22/7। चलो 22/7 रख दिए, ये पूरा क्या हो गया, डिग्री, मतलब 180 × 7 अब बटे कितना, 22, ये पूरा हो जाएगा कितना, डिग्री। इसको आप काटिएगा, 11 दूनी 22, मतलब नीचे 11 होगा, आइए कितना, 90, 9 सती 630 बटे 11 क्या हो गया, डिग्री। अब सवाल है 630 बटे 11 डिग्री होल है, अब इसमें कितना डिग्री, कितना मिनट और कितना सेकेंड, मैक्सिमम बच्चा को कन्वर्ट करने नहीं आएगा। अब कन्वर्ट करने का तरीका सीखो क्या है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, डेसिमल लगा के सीधे कहेंगे इतना डिग्री, इतना मिनट, इतना सेकंड, तो ऐसे नहीं होगा। समझो यहां पर देखो, हम बॉक्स बना के देखते हैं, 630 बटे, ध्यान देंगे इस पर सब लोग, 630 बटे 11 क्या चीज है, डिग्री, डिग्री है ना। पहले भागा दीजिए, 11 पचे 55, 55 में लगेगा ना, कितना बचेगा, 8, 8 0 कितना हो गया, 80, 11 सती 57.3 बटे 11 क्या होगा, डिग्री। क्लियर है ना। इसको जब हम फ्रैक्शन में बदले या मिश्र पूर्णांक में, भिन्न में, तो 57.3 बटे 11 डिग्री, इसको क्या हम लोग 57 डिग्री आप प्लस 3 बटे 11 डिग्री लिख सकते हैं, चलो ये पूरा आ गया यहां पर 57 डिग्री, हम इसकी बात लिख दिए 57 डिग्री। अब फ्रैक्शनल पार्ट कितना बचा हमारा, बोलो ना, ये तो लिखा गया, फ्रैक्शनल पार्ट कितना बचा, 3/11, 3/11 जो डिग्री है वो 1 डिग्री से कम है ना, बोलो ना, 1 डिग्री से कम है ना। 1 डिग्री में कितना मिनट, 60 मिनट। हेक्साडेसिमल सिस्टम में पढ़ाया था, 1 डिग्री में अगर इसको मिनट में बदलना चाहता तो 60 से गुना करेगा, जैसे ही 60 से गुना किया तो ये डिग्री किसमें कन्वर्ट हो गया, टोटल अब कितना आया देखो ध्यान से, 180 बटे कितना, 11 क्या चीज, मिनट। अब इसको फिर भागा दो, एक बार में लगेगा ना, लगेगा, कितना बचेगा, 7, 70, 11 चौका 66, 16.4 बटे 11 मिनट हो गया। क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 16 मिनट प्लस 4 बटे 11 मिनट। अब ये बताओ यहां पर पूरा पार्ट जो आया पूर्णांक में 16 मिनट, ये 16 मिनट हो गया, 4 बटे 11 मिनट बचा, वो मिनट 1 मिनट से छोटा है, मिनट से छोटा क्या बताए थे, सेकेंड। चलिए बहुत बढ़िया, सेकेंड जब बताए थे, अब यहां पर 4 बटे 11 मिनट बचा, तो इसको सेकेंड में बदलने के लिए कितना से, 60 से, क्योंकि 1 मिनट में भी 60 सेकेंड होता है। अब ये हो जाएगा 240 बटे 11 क्या चीज, सेकेंड। क्लियर, 240 बटे 11 क्या चीज, ये कितना बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा, 11 दूनी 2 बचेगा 20, 1 हो जाएगा 21.8 सेकेंड। सेकेंड से छोटा तो कोई यूनिट है नहीं, तो उसको पॉइंट में यहां छोड़ देंगे, कितना 21 पॉइंट कितना 8 सेकेंड। तो मैं कैलकुलेट करके देखो, ये कैलकुलेशन भी बहुत सारे बच्चे इसको नहीं ला पाएंगे, वो क्या करेंगे, भागा देंगे यहां से, और बाद दशमलव बैठा देंगे, 2 अंक तक, 2 अंक आएगा वो कह देगा मिनट, ऐसे थोड़ा होता है, ये 100 वाला हिसाब किताब है, 60 वाला ना। तो इसको इसी प्रकार से कन्वर्ट करना है, इसलिए इसको भी आपको कैलकुलेशन को भी लिखना है, ताकि आपको बदलने के लिए आ जाए कि कैसे हम लोग बदले हैं।
समझ में आया? ऊपर लिख लिया था ना? मतलब हेंस इस प्रकार, देखिए कैलकुलेशन के नीचे यहां लिखिएगा, हेंस इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि 1 रेडियन बराबर जो आया 1 रेडियन, 1 रेडियन कहने का मतलब 1 रेडियन बराबर कितना? 57 डिग्री 16 मिनट ना, 16 मिनट 21.8 क्या सेकेंड। ये मिनट है, ये क्या है? मिनट है। 1 रेडियन बराबर पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, इसलिए ध्यान रखिएगा। कितना रेडियन? 1 रेडियन। हेलो, हो गया? 1 रेडियन में कितना हुआ? 57 डिग्री 16 मिनट 21.8 सेकेंड। क्लियर है? अब देखिए थोड़ा सा और, आप कहीं कहीं बुक में जब पढ़ेंगे तो 1 रेडियन का वैल्यू आपको मिलेगा 57 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकेंड। और आप कंफ्यूज होइएगा, कहिएगा लगता है सर गलत लिखा दिए, या सर से कोई मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक कुछ नहीं, मैंने यहां पर पाई का मान कितना लिया? 22/7। क्या एक्चुअल पाई का मान 22/7 होता है? वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है पाई का, रेशनल फॉर्म में, टेकिंग फॉर कन्वीनियंस इन कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में सुविधा के लिए। अगर पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 3.14159 डॉट 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 रखा जाए तब 1 रेडियन का वैल्यू 57 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकेंड आए। बात समझ में आया? तो वो बुक में जो लिखा हुआ है वो थ्योरेटिकल वैल्यू लिखा हुआ है। बात समझ, अगर 3.14 रखेंगे तो कैलकुलेशन हो पाएगा हम लोगों से? तो थ्योरेटिकल वैल्यू, तो नोट करके ये पॉइंट लिख लीजिए। अब आपका ये सर एग्जाम में आएगा तो कौन लिखेंगे? एग्जाम में दोनों नहीं रहेगा, कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, समझ रहे ना? और अगर वो रहेगा, दिया हुआ रहेगा कि इफ पाई बराबर इतना, तो 1 रेडियन का मान, समझ रहे बात को? यहां पर पाई का मान कितना रखे थे? नोट करके यहां पर लिखेंगे इफ
इफ पाई बराबर, अगर हम लोग ले कितना 3.14159 डॉट डॉट डॉट, देन यहां पर 1 रेडियन जो होगा, 1 रेडियन, 1 रेडियन जो होगा वो हो जाएगा 57 डिग्री 17 मिनट और 44.8 सेकेंड। 1 रेडियन बराबर कितना, बराबर 1 रेडियन बराबर। क्लियर है? देखिए, जब तक पूरा जानकारी नहीं रहेगा क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए हर एक चीजों को जो भी दिक्कत है करते जाइए। अब थोड़ा सा हम आपको लिखाते हैं, ज्योमेट्री में इसे आप लोग पढ़े होंगे, ज्यामिति में एन भुजा वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग पढ़े हैं, कितना होता है? एन भुजा वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? एन माइनस 2 गुने 180 डिग्री। नहीं पढ़े हैं? ये पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? जहां एन भुजाओं की संख्या है, जैसे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। इसी फॉर्मूला पर एन का मान आप 3 रखिए। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360। ये जो फॉर्मूला हम लोग जो पढ़ते हैं है ना, एन माइनस 2 गुने 180 डिग्री, या इसी को लिखता है 2 इंटू एन माइनस 2 समकोण। कोई कोई लोग इस ऐसे भी लिखता, दोनों बात क्या है? एक ही है। आप एन का मान 3 रखिएगा तो 3 माइनस 2 कितना आता है? 1। आए गुने 180, 180 आया। एन का मान 3 रखे मतलब 3 भुजा, तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं के अंतःकोणों का, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना? 180। एन का मान 4 रखे, 360 आया। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360। अब एन का मान 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, षष्ठभुज भी हो सकता है, अष्टभुज भी हो सकता है ना? तो चलिए उसका फॉर्मूला देखिए। चलिए लिखेंगे आप लोग, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, the sum of all interior angles of n sides polygon, of n sides polygon, polygon मतलब क्या होता है? बहुभुज। ये होता है n माइनस 2 गुने 180 डिग्री। हम लोग कह सकते हैं हिंदी में क्या? द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ n साइड्स पॉलीगन, मतलब n भुजा, n भुजा, कौन भुजा? हाँ, n भुजा वाले बहुभुज, n भुजा वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग, हिंदी में हम लोग यही लिखें। दूसरा, अगर अच्छा त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। क्या किसी भी त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण 60 होता है? प्रत्येक अंतःकोण 60 कब होता है? जब तीनों भुजाएं बराबर होती है, दैट इज जो समबाहु त्रिभुज होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। तो अगर रेगुलर पॉलीगन होगा तो ये प्रत्येक कोण हो जाएगा n माइनस 2 गुने 180 बटे कितना? n बटे कितना? लेकिन उसके लिए क्या होना पड़ेगा? किसी भी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण कब निकाल सकते हैं? जब उसकी भुजाएं बराबर हो, उसकी भुजाएं मतलब रेगुलर पॉलीगन। अगला पॉइंट हम लिखे, अगला लिखे इच इंटीरियर, इच मतलब प्रत्येक, इच इंटीरियर एंगल, एंगल ऑफ n साइड्स रेगुलर, n साइड्स रेगुलर पॉलीगन, n साइड्स रेगुलर पॉलीगन बराबर होगा n माइनस 2 गुने 180 डिग्री। अब बटे कितना? n बटे कितना? n। मतलब हम लोग लिखे क्या? n भुजा वाले समबाहुभुज, n भुजा वाले समबाहुभुज, n भुजा वाले समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण,
एन भुजा वाले समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण का मान तभी आप निकाल सकते हैं जब उसकी भुजाएं क्या हो, बराबर। देखो हम लिखे समबाहुभुज, रेगुलर पॉलीगन। कौन सा पॉलीगन? द सम ऑफ ऑल एक्सटेरियर, एक्सटेरियर समझता है, बाहर। द सम ऑफ ऑल एक्सटेरियर एंगल्स, एंगल्स ऑफ एन साइड्स पॉलीगन, एन साइड्स पॉलीगन, ये सीधे होता है 360 डिग्री। कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। मतलब हम कह सकते हैं कि एन भुजा वाले, एन भुजा वाले बहुभुज, बहुभुज के सभी बहिष कोणों का योग, सभी बहिष कोणों का योग, सभी बहिष कोणों का योग, ये 360 होता है। ये भुजा पे निर्भर नहीं करता है। वो जितना भी भुजा हो, त्रिभुज के भी तीनों बहिष कोणों का योग 360 ही होगा, चतुर्भुज के भी चारों बहिष कोणों का योग 360 ही होगा, पंचभुज के भी चारों बहिष, पांचों बहिष कोणों का योग 360 ही होगा। लेकिन अगर इच निकालना है तो रेगुलर होगा। इच एक्सटेरियर, इच एक्सटेरियर एंगल, एंगल ऑफ, इच एक्सटेरियर एंगल ऑफ एन साइड्स, एन साइड्स रेगुलर, एन साइड रेगुलर पॉलीगन, एन साइड रेगुलर पॉलीगन होगा, वो सीधे हो जाएगा 360 डिग्री बटे कितना? एन। मतलब हम लोग कह सकते हैं एन भुजा, एन भुजा वाले समबाहुभुज, एन भुजा वाले समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण, प्रत्येक बहिष्कोण, किसी को नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला पता है? किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या, किसी बच्चा को पता नहीं? हाँ बोलिए, अगर आपको पता है विकर्ण की संख्या क्या? एक। ये क्या बात बोल रहे हैं आप? मेरा प्रश्न इसका मतलब नहीं समझे। मैं ये पूछा कि किसी भी बहुभुज में कितने विकर्ण, जैसे देखिए चतुर्भुज में आप कितने विकर्ण जानते हैं? दो। पंचभुज में कितने विकर्ण होंगे? बोलिए, पंचभुज में कितने विकर्ण होंगे? आपको पता ही नहीं है, 5 गो होंगे। षष्ठभुज में कितने होंगे? ऐसे कैसे बोल रहे हैं? मालूम है आपको? उसका एक फॉर्मूला होता है, नहीं तो हम बना के आपको दिखाते हैं, है ना। एक और लिखिए बात, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एन साइड्स पॉलीगन, ये सब फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एन साइड्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एन साइड्स पॉलीगन, ये फॉर्मूला होता है एन इंटू एन माइनस 3 बटे 2। मतलब एन भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या, एन भुजा वाले बहुभुज, एन भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या, एन भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या। आप देखो एन का मान 4 रखो, कितना विकर्ण आएगा? 2 आएगा। एन का मान तुम 5 रखो, कितना आएगा? 5 आएगा। बना के देख लो विकर्ण 5 को होता है कि नहीं होता है।
बढ़े आगे। देखो ये जो बात हम लिखाए हैं उसका अगर एग्जाम्पल देकर समझना चाहता तो वो भी समझ ले। वो देखो जैसे एग्जाम्पल में हम देखिए, इससे फिर कुछ और कंक्लूजन निकलेगा। हम पहले त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? त्रिभुज। ध्यान देंगे थोड़ा सा, ये त्रिभुज है, ये 22 कोण होगा, ये इधर 22 कोण होगा, ये होगा। ये मैं मान लू अगर ए, ये बी, ये क्या सी, इधर कुछ भी और मान लीजिए डी एफ होगा, उससे कोई हमको लेना देना नहीं। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसका प्रत्येक कोण कितना होगा? 60। यस या नो? अगर रेगुलर पॉलीगॉन होगा प्रत्येक कोण 60, तो बहिष्कोण कितना होगा? 120। प्रत्येक बहिष्कोण कितना होगा? क्या सही है? बोलो। चतुर्भुज की अगर मैं बात करूं, ध्यान दो ना थोड़ा सा, देखो कुछ कंक्लूजन इससे निकालेंगे। पढ़ाई को इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, रट्टा नहीं मारना है। जो चीज मैं आपको लिखाया हूं देखो वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम लोग चतुर्भुज की बात करते हैं। मान लो ये चतुर्भुज बना दिए, जिसकी चारों भुजाएं यहां पर क्या है? बराबर है। इसकी चारों भुजाएं क्या है? बराबर। ठीक है। कोई भी वर्टेक्स यहां पर, ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ये सी और ये क्या? डी। ठीक है। तो चतुर्भुज का अगर चारों भुजाएं बराबर होगा प्रत्येक कोण कितना होगा? बराबर है ना? तो प्रत्येक अंतः कोण कितना होगा? जानते भी हैं चतुर्भुज का अगर वर्ग हो गया तो प्रत्येक अंतः कोण कितना? 90 डिग्री। आप लोग जानते होंगे वर्ग का प्रत्येक कोण अंतः कोण कितना? 90। इसका बहिष्कोण भी देखिए कितना होगा? 90। 90 होगा जी, क्योंकि सररेखा कोण कितना होता है? 180। 180 होता है सररेखा कोण, ये भी 90। यहां पर बहिष्कोणों का भी योग 360 है। त्रिभुज में भी 360 है, चतुर्भुज में भी। क्या बहिष्कोण का मान भुजा की संख्या पर निर्भर किया? नहीं किया। चाहे 3 भुजा रहे चाहे 4 भुजा रहे, सभी बहिष्कोणों का योग 360 ही आए। लेकिन अंतः कोणों का योग 300 फिक्स है, वो तो भुजा की संख्या पर निर्भर है। हम एक बनाते हैं पंचभुज। एक क्या बनाते हैं? पंचभुज। पंचभुज बनाने आता है आप लोगों को? सम पंचभुज। सम पंचभुज जिसमें पांचों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। पांचों भुजाएं बराबर हो, सम पंचभुज बनाना है। चलिए थोड़ा सा फैल गया, अच्छा कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं फैलना चाहिए। तब बना लेंगे, उसमें क्या, छोड़िए ना। थोड़ा बहुत मान लेंगे, मानने पर तो दुनिया टिका हुआ है। क्या मानने पर तो लोग पत्थरों को भगवान मान लेते हैं। चलिए ये सम पंचभुज मान लिए। अब ये बताओ समपंचभुज का प्रत्येक अंतः कोण कितना होगा? फॉर्मूला में रख के बताओ, बोल भी ना करेगा। समपंचभुज का प्रत्येक अंतः कोण कितना होगा? 108 डिग्री होगा। कितना होगा? 108। ये भी 108 होगा, ये भी 108 होगा, ये भी 108 होगा, ये भी 108 होगा। तो बहिष्कोण कितना होगा प्रत्येक? 90 में से घटा, 180 में घटाओ, ये 72 होगा। ये भी कितना होगा? 72। ये भी कितना? 72। ये भी कितना? 72। ये भी कितना? आप थोड़ा सा गौर करके हमको बताइए। 3 एग्जाम्पल मैं आपके सामने दिया हूं, थोड़ा सा समझिए बात को। मैं एग्जाम्पल क्यों दिया हूं? ताकि आपको बेहतर समझ में आए। मैंने आपको पहला बताया कि n भुजा वाले बहुभुज, सिर्फ बहुभुज बोला, n भुजा वाले बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योग n-2 गुना 180 डिग्री होता है। क्लियर बात है? लेकिन अगर वो रेगुलर पॉलीगन हो तो प्रत्येक अंतः कोण बटा n। आप देख लीजिए, अगर n का मान 3 रखिएगा तो 60 आएगा, n का मान 4 रखिएगा तो 90 आएगा, n का मान 5 रखिएगा तो 108 आएगा। लेकिन बहिष्कोणों का जो योग होगा वो फिक्स रहेगा 360। वो भुजा की संख्या पर निर्भर
चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, सब के बहिष्कोणों का योग 360 ही आएगा। आ भी रहा है, देख लो तुम जोड़ के। दूसरा हम लोग ये क्या पाते एग्जाम्पल से कि बहुभुज में अगर भुजाओं की संख्या को हम लोग बढ़ाते हैं, किसको बढ़ाते हैं? भुजाओं की संख्या, तो प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होता है? बढ़ता है। और बहिष्कोण का मान? यस या नो? ये देखने से पता चल रहा है ना, अगर समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या को बढ़ाते हैं तो प्रत्येक अंतःकोण का मान बढ़ता है और बहिष्कोण का मान। अच्छा, ये अंतःकोण का मान बढ़ते बढ़ते कितना तक हो सकता है? कितना तक हो सकता है? जैसे यहां 60 था, 90 था, 108 हुआ, और बढ़ेगा आगे जाकर, मान लो 10 भुजा जाए, कितना हो सकता है मैक्सिमम किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का मान? कितना हो सकता है? हाँ? 180 से कम होगा, 180 से, क्योंकि कोई भी कितना बहुभुज, मान लो ये ऐसे बनाए रेखा खींचे, सपोज मैं मानता हूं ऐसे रेखा खींचे, तो मैक्सिमम ज्यादा ज्यादा ऐसे खींचेगा। ये अगर ये सीधा हो गया तो फिर ये दो भुजा होगा कि एक भुजा होगा? तो एक बात ध्यान रखना, इसी पर क्वेश्चन आगे मिलेगा। क्वेश्चन क्यों नहीं बच्चा से बन पाता? क्योंकि डीप गहराई नहीं रहता। किसी भी बहुभुज के, है ना, प्रत्येक अंतःकोणों का मान 180 से क्या होगा? कम ही होगा। चाहे हाफो डिग्री कम हो, लेकिन कम होगा। 180 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता, ये इवन 180 भी नहीं हो सकता। दूसरा एक बात और ध्यान देखिए थोड़ा सा, कोई दो बहुभुज का हम लोग कंपेरिजन करते हैं, मान लो ये त्रिभुज और पंचभुज है, इसके अंतःकोणों में अंतर बताओ कितना का है? दोनों के अंतःकोणों में अंतर पूछ रहे हैं। अरे ये 60 है, ये 108 है, कितना का अंतर है? 48 डिग्री का अंतर है ना। बहिष्कोण में अंतर देखो, 120 और 72, ये भी 48 का होगा। ये बहुत की पॉइंट है, ये सब बुक में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। दो समबाहुभुजों में जो अंतःकोणों का अंतर होता है वही बहिष्कोण का। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि दो समबाहुभुज में अंतःकोणों का 4 डिग्री का अंतर है, तो बहिष्कोणों में कितना का अंतर होगा? अगर जानिएगा तो बता दीजिएगा, 4 डिग्री का। ये सब बात देखिए, जब तक एग्जाम्पल नहीं देंगे तो चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। इसमें दिख रहा है प्रॉपर, क्या दिख रहा है ना? तीनों फिगर को बनाइए, नोट करके पॉइंट लिखते, जल्दी कीजिए। जन्मना टेढ़ा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट को यहां समझना है। चलिए नोट करके पॉइंट हम लोग यहां लिख सकते हैं। समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या बढ़ने पर, समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या बढ़ाने पर, भुजाओं की संख्या संख्या बढ़ाने पर, समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या बढ़ाने पर उसके प्रत्येक अंतःकोण का मान, उसके प्रत्येक अंतःकोण, उसके प्रत्येक अंतःकोण का मान बढ़ता है, बढ़ता है, तथा प्रत्येक बहिष्कोण का मान, प्रत्येक बहिष्कोण का मान
प्रत्येक बहिष कोण का मान क्या होता है, घटता है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं। दूसरा पॉइंट, दो समबाहुभुजों, दो समबाहुभुज की बात करें, दो रेगुलर पॉलीगन, दो समबाहुभुजों के, दो समबाहुभुजों के प्रत्येक अंतःकोण में, प्रत्येक अंतःकोणों में जो अंतर होता है, दो समबाहुभुजों के प्रत्येक अंतःकोणों में जो अंतर होता है, वही अंतर, वही डिफरेंस, वही अंतर उसके प्रत्येक बहिष्कोणों में भी होता है, प्रत्येक बहिष्कोणों में भी होता है, बहिष्कोणों में भी होता है। समझ में आया बात? ये सब पॉइंट इससे कंक्लूजन करके हम लोग निकालते हैं। ज्यादा टाइम नहीं ना हो रहा है, पढ़िए, आराम से पढ़िए, सब टाइम मत देखिए, है ना। जब तक पूरा थ्योरी ढंग से नहीं आपको मिलेगा तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, ये आप बात स्पष्ट रखिए। थ्योरी में इतना आपको दे दूंगा, इनपुट की आउटपुट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लॉक के बारे में बता दें थोड़ा सा, घड़ी के बारे में, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। क्या बता रहे क्लॉक के बारे में? थोड़ा सा बताएंगे, ज्यादा नहीं, उतना में काम आपका हो जाएगा। क्लॉक मतलब हो गया क्या, घड़ी। घड़ी में कितने सुई होती है, तीन। एक घंटे की सुई, एक मिनट की सुई, दूसरा, प्रत्येक सुई का जो रेवोल्यूशन पर मिनट है वो अलग अलग होगा। यस या नो? चलिए कोई बात नहीं, हम पहले बनाते। चलिए घड़ी थोड़ा सा बना देते हैं, कैसे बना दिए, और क्या। घड़ी मतलब, घड़ी का तो ऐसे गोल ही होता है, बाकी कोई भी शेप का हो सकता है, लेकिन सुई उसका सर्कुलर ही चलेगा। घड़ी की सुई की गति कैसी होगी, सर्कुलर, वृत्तीय, चाहे उसका साइज, घड़ी का आकार त्रिभुजाकार हो, चतुर्भुजाकार हो, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन सुई जो उसका रिवॉल्व करेगा वो सर्कुलर ही। ये मान लेते हैं यहां पर ये 12 है, ये कितना है, 6 है, ये 3 है, ये 9 है। हाँ, बीच में आपका 1 और 2 भी होगा, ये 4 और 5 भी होगा, और 7 और 8 भी होगा, 10 और 11 भी। क्या सही है ना? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, ये 7, ये 8, ये 10 और 11। सुई की हम लोग बात कर लेते हैं, निडिल की। यहां तो यहां पर मानिए, यहां पर एक ये मिनट की सुई हम लोग मान लेते हैं, और ये घंटा की सुई थोड़ा मोटा रहता है और छोटा होता है, ठीक है। और सेकंड की सुई तो एकदम पतला होता है। सेकंड की सुई अगर कहा जाए तो मान लेते हैं ये सेकंड की सुई, ठीक है ना। अब खाली लोगो लगाने की जरूरत है कंपनी का।
है ना, ये घड़ी बन गया। मेरा यहाँ घड़ी बनाने का उद्देश्य क्या है, चीजों को समझिए थोड़ा सा। क्या अंदर बाहर होते रहता है यार ये सब। 1.5 घंटा भी स्थिर से नहीं रह सकता। कभी प्यास लग जाता है, कभी क्या लग जाता है, समझ ही में नहीं आता। क्लास स्टार्ट होने से पहले सारा प्रिपेयर हो के रहो। चलो, ध्यान दो, ऊपर लिख लिया ना सब, ध्यान दो थोड़ा सा। अगर कोई भी सुई अगर एक बार रिवॉल्व कर जाएगी तो कितना डिग्री घूमेगी? 360 डिग्री। मतलब प्रत्येक खाना कह सकते हैं कि 30 डिग्री है। प्रत्येक चाप की लंबाई, छोटा छोटा चाप है ना जी, ये चाप है कि नहीं, हम लोग कहेंगे ये कितना डिग्री है? 30 डिग्री। अगर यहां से यहां कोई भी चीज घूम जाता है तो 30 डिग्री। ये 30 30 30 30 60 भारतीय 360 है ना। अब सोचिए कि घड़ी का घंटे की सुई एक चक्कर कितना देर में लगाएगी? 60 मिनट में। तो 60 मिनट में वो कितना कोण बनाएगी? 360 डिग्री। 1 मिनट में कितना? बराबर। मतलब सिंपल सा चुकी का नियम नहीं आता है क्या जी? 60 मिनट में जब 360 डिग्री बनाएगी तो 1 मिनट में कितना? 6 डिग्री। ऐसे भी सोचो, अगर मिनट की सुई 12 से 1 पे जाएगा तो 5 मिनट हो जाएगा। तो 5 मिनट में वो कितना डिग्री रिवॉल्व करेगी? एंगल में 30 डिग्री। तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाई। लेकिन घंटा की सुई, अकबकाओ नहीं। देखिए, कोई भी करने से पहले सोचो उसके बाद बोलो, अकबक में नहीं रहो। पढ़ाई अकबकाने का चीज नहीं है, अस्थिर से देखो। घंटा अगर 3 से 4 पे आएगा तो 1 घंटा में आएगा। 1 घंटा में वो कितना डिग्री घूमेगा? 30 डिग्री। कोई प्रत्येक खाना 30 डिग्री है तो 1 घंटा में 30 डिग्री। 1 घंटा में कई मिनट? 60 मिनट। तो 60 मिनट में 30 डिग्री तो 1 मिनट में कितना? हाफ डिग्री। जबकि सेकेंड का सुई 1 मिनट में 360 डिग्री। ये चीजें समझ में आया? सबका आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो फिजिक्स में पढ़िएगा। एंगुलर वेलोसिटी, जिसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, तीनों सुई का अलग अलग है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना एंगल वो डिस्प्लेस किया, कितना टाइम। कौन? ये वेग। सबका अलग अलग होगा। ओमेगा, ओमेगा बराबर सीधे हो गया थीटा बटे कितना? टी। थीटा जो भी, थीटा यहाँ 2 पाई बटे टाइम, देखिए जितना है 1 सेकेंड में। तो हम ये कह रहे हैं एंगल सबटेंडेड बाय, एंगल सबटेंडेड बाय आवर हैंड। आवर हैंड मतलब समझता है? घंटे की सुई। आवर हैंड इन 1 मिनट। कितना मिनट? इन 1 मिनट। ये होगा हाफ डिग्री। हिंदी में इसको आप लिखिएगा कि घड़ी के घंटे की सुई, घड़ी के घंटे की सुई, घड़ी के घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण। 1 मिनट में बनाया गया कोण, बनाया गया कोण कितना होगा? हाफ डिग्री। ठीक उसी प्रकार से एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड, एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड। मिनट हैंड मतलब क्या हुआ? मिनट हैंड, मिनट की सुई। मिनट हैंड इन 1 मिनट, 1 मिनट, इन 1 मिनट। ये कितना होगा? 6 डिग्री। मतलब घड़ी के मिनट की सुई, घड़ी के मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण, 1 मिनट में बनाया गया कोण। समझ में आया? और अगर सेकंड की सुई द्वारा कहेगा, सेम एंगल सबटेंडेड बाय सेकंड हैंड। हैंड मतलब यहां सुई है। सेकेंड हैंड इन 1 मिनट,
तो ये इसके द्वारा कितना होगा 360 डिग्री। कितना होगा 360 डिग्री। मतलब घड़ी के सेकंड की सुई द्वारा, सेकंड की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण 360 डिग्री। और एक ऐसा आंकड़ा देता है कि घड़ी के घंटे और मिनट की सुई 65.5/11 मिनट के बाद संपाती होती है। संपाती समझते हैं? एग्जैक्ट 12 बजे घड़ी के तीनों सुई एक जगह होगा। क्या सही में बोल रहा हूं? कभी 12 बजे एग्जैक्ट देखिएगा ना, घड़ी लगे अरे और सुइया कहां गया भाई, एक एक सुई है का। एग्जैक्ट 12 बजे घड़ी के घंटा मिनट और सेकंड सबकी सुई 12 पर होगा कि नहीं होगा? मान लो घड़ी चलना प्रारंभ की, समय तो बीतते जाता है, मिनट का सुई सेकंड का सुई चले, मिनट का सुई चलते चलते 12 पर आएगा तो घंटा का सुई कहां चला जाएगा 1 पर। घंटा का सुई कहां पर 1 पर। फिर उसका पीछा पीछे करते गया मिनट का सुई, तो घंटा का सुई थोड़ा सा तो आगे जरूर पड़ेगा 5 मिनट में। एक आंकड़ा देता है कि घड़ी के घंटे और मिनट की सुई 65.5/11 मिनट के बाद संपाती होती है। जिसको लिखना एक बात लिख सकते हो नॉलेज के लिए। घड़ी के घंटे और मिनट की सुई 65.5/11 मिनट के बाद संपाती होती है। संपाती मतलब एक ही लाइन पर। मैं घड़ी का कॉन्सेप्ट इसलिए दिया क्योंकि इससे आधारित क्वेश्चन है और आप एक्सरसाइज अब बना के आइएगा। आपका HW यहां मैं देखिए लिख देता हूं। एक्सरसाइज कितना होगा 2.3.1 तो प्राइम 3.1 एनसीईआरटी अब बन जाएगा। आप जितना हो संभव बना के लाइएगा, हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लियर है? और जाके घर पे क्वेश्चन बनाइए।